अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ग्री एसी में E1 का एरर क्यों आता है और इसको कैसे आपने रिमूव करना है। मैं आपको ऐसा फॉल्ट बताऊंगा जो आप खुद ही थोड़ी सी मेहनत करके आप अपना 5 से 6 हज़ार रुपये बचा सकते हैं, खुद ही ठीक कर सकते हैं। ये बेसिकली E1 एरर है क्या? ये है रेफ्रिजरेंट सिस्टम प्रेशर प्रोटेक्शन। इसमें 4 से 5 फॉल्ट आते हैं। नंबर 1 पे आउटडोर में एक हाई एंड लो प्रेशर वाल लगा होता है, उसकी कहीं से तार टूट जाए या वो वाल खराब हो जाए या वो कनेक्टर कहीं से खराब हो जाए तो फिर भी E1 का एरर आता है। आपने आउटडोर का साइड वाला तो उसके टापे खोलने हैं, टापे खोल के आपने वो चेक करना है। वो ब्लू कलर की 2 तारें होंगी उसमें, उसकी उस वाल की, वो आपने देखना है कि वो प्रॉपर काम कर रहा है या उसकी कहीं से तार तो नहीं टूटी हुई या उसके जो जहाँ पे वो थिम्बल या कनेक्टर लगा हुआ है क्या वो ठीक से जॉइंट है। अगर वो है तो आप फिर दूसरे फॉल्ट की तरफ आए। दूसरा फॉल्ट इसमें क्या आ सकता है? दूसरा फॉल्ट इसमें आउटडोर क्या आ सकता है कि आपका आउटडोर कहीं ऐसी जगह पे लगा हुआ है जहां उसकी मुकम्मल हीट खारिज नहीं हो रही। मिसाल के तौर पर आपकी कहीं पे जो एसी है ना वो किसी गैलरी में लगा हुआ है, वो सामने से दीवार है और वो उसकी हीट खारिज प्रॉपर नहीं हो रही। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका जहाँ पे लगा हुआ है सामने कोई ना कोई चीज पड़ी है, उसकी मुकम्मल हीट खारिज नहीं हो रही, फिर वही हीट हवा खींच के फिर वो आपस अंदर खींच के फिर वो आगे खारिज करता है, फिर वही। तो आपने चेक करना है कि कहीं जो है वो आउटडोर हमारे आगे कोई चीज तो नहीं आ गई या फिर इस जगह पे लगा हुआ है जहां से वही रिवर्स हवा उसको मिल रही है। अगर आपका ये भी ठीक लगा हुआ है, आपकी हवा सही खारिज हो रही है, आपके एसी इन्वर्टर एसी की हवा सही से खारिज हो रही है, तो फिर आप तीसरे फॉल्ट की तरफ आ जाएं। तीसरा फॉल्ट इसमें हो सकता है कि आपकी जो इंडोर और आउटडोर की पैप किट है उसके पाइप में कहीं बेंड आ गया है, मतलब कहीं से वो प्रेस हो गई है तो सही तरीके से उसकी गैस गुजर नहीं रही। इस सूरत में भी E1 का एरर आ सकता है। आपने फिर देखना है कि कहीं से पाइप किट तो बेंड नहीं हो गई, आपस में प्रेस तो नहीं हो गई, तो आपने ये देखना है। अगर बिलफर्ज ये भी ठीक है आपका फिर भी E1 एरर रिमूव नहीं हो रहा तो फिर आपने चौथे फॉल्ट की तरफ चले जाना है। चौथा फॉल्ट है कि कहीं आपके जो इनडोर के फिल्टर हैं वो तो उनमें तो डस्ट नहीं आ चुकी, कहीं वो तो बंद नहीं हो चुके, उनमें मिट्टी तो नहीं आ गई। आपने देखना है वो फिल्टर निकाल के धो के साफ करके फिर आपने लगाने हैं। अगर बिलफर्ज फिर भी ठीक नहीं होता, फिर भी E1 का एरर आता है, तो फिर आपने 5वें फॉल्ट की तरफ चले जाना है। 5वां फॉल्ट जो है वो इनडोर और आउटडोर की मोटर हो सकती है। शायद उनकी स्पीड कम हो जिस वजह से मुकम्मल हीट खारिज नहीं हो रही, तो इस वजह से भी E1 का एरर आ सकता है। आपने आउटडोर के पास जाना है, उसकी देखना है हवा क्या ठीक चल रही है, हवा ठीक आ रही है, पंखा हवा ठीक दे रहा है। अगर नहीं दे रहा तो फिर आपने वहीं पे उस मोटर की तारें चेक करनी है कि क्या कोई तार डैमेज टूट तो नहीं गई या फिर कहीं से कोई कट तो नहीं लग गया या फिर वो उसका कनेक्टर वो तो कहीं लूज नहीं हो गया। अगर आपकी आउटडोर की मोटर भी ठीक है तो फिर आपने इनडोर की मोटर चेक करनी है, क्या वो ठीक से हवा दे रहा है। अगर उसकी हवा ठीक से नहीं आ रही तो आपने सबसे पहले उसकी ब्लोअर चेक करना है, ब्लोअर में कहीं डस्ट मिट्टी तो नहीं आ गई जिसकी वजह से ब्लोअर की स्पीड कम हो गई। अगर ब्लोअर की डस्ट भी नहीं है, साफ है ब्लोअर, फिर भी स्पीड कम है, तो फिर आपकी मोटर में मसला हो सकता है। उसके लिए फिर आपको कारीगर की एक फॉल्ट के लिए आपको कारीगर की ज़रूरत पड़ेगी। फिर वो इजीली अवेलेबल है, वो तकरीबन यूँ समझ लें कि 1000-1500 रुपए की वो आपको मोटर मिल जाएगी बाजार से इजीली अवेलेबल। तो आपने वो फिर मोटर चेंज करवा लेनी है, इंशाल्लाह वो फॉल्ट क्लियर हो जाएगा। ये 5 फॉल्ट हैं, इनमें से कोई और फॉल्ट नहीं आ सकता। इन 5 फॉल्टों में से कोई एक फॉल्ट जो है वो आपके एसी में है, इस वजह से आपका E1 का एरर आ रहा है। आपने कोशिश करनी है कि पहले खुद ट्राई करें। पहले चार फॉल्ट तो आप चेक कर सकते हैं, खुद ही हल भी कर सकते हैं। अगर
4 फॉल्ट क्लियर करने से आपको मसला नहीं आ रहा, तो फिर आपकी इनडोर या आउटडोर की मोटर में मसला है। तो फिर आप खुद तजर्बा ना करें, फिर आप कारीगर को बुला लें, वो आपको नई लगा देगा, क्योंकि वो फिर खोल के ओपन करके सारी मोटर चेंज होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट्स कीजिएगा, और मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट नई वीडियो के साथ, नए एरर रिमूव के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम।